हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावीरा फैशन। तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो कान्हा जी के ड्रेस के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक ले लेंगे, मतलब अपने कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले लोगे। सबसे ये स्कर्ट पार्ट, बेल्ट पार्ट और बेल्ट हम ले लेंगे। ये स्कर्ट पार्ट को मैं डबल करके बनाऊंगी। मैं आपको इसका मेजरमेंट बना देती हूँ। ये 4 इंच चौड़ा, ठीक है, और इसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच का हो जाएगा, क्योंकि 4 इंच है और प्लस हाफ इंच सिलाई के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इसे फोल्ड करेंगे और ये बेल्ट होगा और ये जो है आपका ये टॉप पार्ट रहेगा, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो, ये आपके कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग लगेगा। 4 इंच मैंने चौड़ा लिया है और मैंने 13 इंच लंबा लिया है, जिसमें से 12 इंच का मैं कान्हा जी का प्लेट डाल दूंगी और 1 इंच दोनों साइड से हाफ हाफ इंच फोल्ड हो जाएगा। ये मैंने 5 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा लिया है, क्योंकि बेल्ट बनाना है, ठीक है। और ये जो कमर का बेल्ट है, ये जो है ये 1.5 इंच चौड़ा रखेंगे, ठीक है। और कमर के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए 4 इंच और 1 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, बाकी के फैब्रिक को कट करके हटा दूंगी। मेरे कान्हा जी का जो कमर का साइज है वो 2.5-3 इंच ही है, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि दोनों साइड से मुझे फोल्ड करना है। तो और आधा इंच जो है वो कमर पे चढ़ जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। ये टॉप पार्ट है, फ्रंट बैक यानी कि रॉन्ग और राइट साइड फैब्रिक का देख के फिर आप इसे फोल्ड कर लेना और सिलाई कर लेना, ठीक है। आप इसे आराम आराम से सिलाई करना, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। ये हमारा स्कर्ट पार्ट है। अब देखो, टॉप पार्ट के लिए मैंने कर लिया है, अब स्कर्ट पार्ट का करना है मुझे। मैं सबसे पहले इसका वेस्ट फैब्रिक जो है, किनारे से बहुत ज़्यादा धागा निकल रहा था तो उसे फिनिश कर लूँगी। और अब मैं इस पर आपका किनारी पहले फोल्ड करके और तब इसका प्लेट कंप्लीट करूंगी। देखो, कान्हा जी का कमर का साइज के हिसाब से कपड़ा कैसे लेना है मैं आपको ये बता देती हूँ। कान्हा जी का, जैसे मेरे कान्हा जी का कमर का साइज है 2.5 इंच और हाफ इंच मैं लेती हूँ, उसके ऊपर से चीरचट लगाती हूँ तो वो चढ़ जाता है, तो 3 इंच होता है। तो 3 इंच का मैं 3 या 4 टाइम्स एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि मुझे प्लेट डालना था, ठीक है। तो आपके कान्हा जी का जो कमर होगा उससे 3 गुना या 4 गुना कपड़ा आप ले सकते हो और उससे 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है, ठीक है। ऐसे हो जाता है मेरे कान्हा जी का, जैसे मैंने 4 गुना लिया था कपड़ा, मुझे एक्स्ट्रा लगता है तो भले ही मैं लास्ट में उसे ज़्यादा प्लेट चढ़ा देती या काट के हटा देती, पर अभी मुझे इतना चाहिए था। सबसे पहले मैं किनारी फोल्ड कर लूँगी। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम में फिनिशिंग के साथ करोगे, दिल लगा के करोगे, बहुत अच्छा होगा। अब मैं प्लेट डाल दूंगी किसी भी टूल के सहारे। तो मैं इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कान्हा जी का, एक्चुअली मैंने जो साइज़ लिया ना वो परफेक्ट मेरे कान्हा जी में आ जाएगा। तो साइज़ का कपड़ा लेने से ये फ़ायदा होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना और प्लेट डाल के आप कमर मिला लेना, कान्हा जी के कमर के अकॉर्डिंग होगा। फिर आप तब बेल्ट कटिंग करना और ये चीचट लगाऊंगी, कमर परफेक्ट आ जाएगा। तो अब मेरा हो गया। अब मैं बेल्ट पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं कमर मिला लूँगी, सही है, ठीक है। मैं दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी। देखो, साइज़ का आपको पता रहे तो ज़्यादा बेस्ट होता है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और परफेक्ट आता है। अब मैं बेल्ट के दोनों साइड से फोल्ड करती हूँ। अब मैं इसे स्कर्ट पार्ट पे जोड़ के और स्कर्ट कंप्लीट करूँगी, ठीक है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको करना है। ये आराम आराम से प्लेट इधर उधर ना दब जाए, इस बात का ध्यान देते हुए कपड़े को सेट करते हुए आपको प्लेट पे बेल्ट को फोल्ड करना है, ठीक है। देखो, आप डोरी भी लगा सकते हो कमर में, पर मैं नहीं लगाई चिटचट से, क्योंकि ये बहुत हार्ड फैब्रिक दिख रहा था मुझे, और ये चिटचट लगाना आसान होता है, थोड़ा कंफर्टेबली कान्हा जी पहन लेते हैं। और हर फैब्रिक एक जैसा दिखे तो उनका भी मन लगता है ना, वो भी कुछ डिफरेंट पहने, उनका भी तो इच्छा होता होगा। अब मैं देखो बेल्ट पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। इसको फिनिशिंग देते हुए, जैसे एक्स्ट्रा धागा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको कट करते हुए आप इसका फिनिशिंग दे लोगे। ये बेल्ट पार्ट पे आप सिलाई चला के इसे कंप्लीट कर लोगे। अब मैं इसका टॉप पार्ट जो है वो सेट करते हुए बीच सेंटर के स्कर्ट पे लगाऊंगी और उसे स्टिच कर लूँगी। पहले आप सेंटर पे स्टिच कर लोगे, फिर उसके साथ क्या करना, आप जो है बाजू का साइज आपको पता होना चाहिए कान्हा जी का, उतना फोल्ड करके उसके कंधे के हिसाब से, और फिर आप उस पर सिलाई चलाना। सिलाई पक्की चला लेना, क्योंकि हम कपड़े को वॉश करते हैं तो जल्दी ख़राब ना हो, इस वजह से, ठीक है। और अच्छे से फिनिशिंग दे लेंगे। कैंची के सहारे से जितने एक्स्ट्रा धागा है वो सारे धागों को काट लेंगे। और कान्हा, देखो मेरा
मंगू आ गया, कह रहा है मेरे साथ खेलो मत सिलाई करो। अब हम करेंगे उनका मुकुट, जिसे हम बोलते हैं, मैं टोपी जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो, तो आप उसे रेडी करेंगे। सबसे पहले आप कार्टून ले लोगे, अपने कान्हा जी के सिर के राउंड के अकॉर्डिंग आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, उसे एक दूसरे के ऊपर चिपका लोगे और एक राउंड फैब्रिक लोगे, उस पर ये जो मैंने राउंड किया हुआ है उसे चिपका लोगे। आप देखो, और एक साथ ही चिपका के कुछ देर इसे अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि ये स्टिक हो जाए। ठीक है, आपको इस बात का, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया था। आप 1-2 मिनट पकड़ोगे तो आराम से चिपक जाएगा। कार्टून थोड़ा हार्ड था एक्चुअली। ठीक है, अब इस पर आप ग्लू लगाओगे, कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हो और फैब्रिक को चिपका सकते हो, या आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले लेना और अच्छे से चिपका लेना। ठीक है, और उसे भी जैसे आप फैब्रिक चिपका रहे हो ना, तो 2 मिनट तक उसे ऐसे पकड़ के रखे रहना ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ठीक है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा आप काट के हटा लेना, और या फिर पहले ही आप उतना लेना जितना आपके कान्हा जी के कपड़े में एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये मैं ऐसे चिपका ले रही हूँ और अच्छे से देखो कुछ देर मैं ऐसे उसको होल्ड किए रहूँगी ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। अभी किनारे जो मैंने फैब्रिक रखा ना, जो हाफ प्लेन दिख रहा है आपको, इससे मैं फोल्ड करके और स्टिच कर लूँगी। ये मुझे सर पे उनके मुकुट पे लगाना था, इसे सीधा कर लेंगे। एक्चुअली पता है मैंने ये बचा के रखा था क्योंकि इसके किनारे जो प्लेन फैब्रिक है ना, ब्लाउज के कपड़े में, पता है ना आपको, फैब्रिक प्लेन नहीं आता, ये ब्लाउज के कपड़े से मैंने बनाया है। कान्हा जी को कभी भी हम नए कपड़े बनाते हैं ना, तो जब ऐसा हो तो पहले ही मैं उसे बना लेती हूँ। देखो, आप इसे सेट करोगे जैसे आपको डिज़ाइन सही लगेगा, पगड़ी जैसा वैसे बना लेना और ग्लू अच्छे से लगा के और स्टिक कर लेना। ठीक है, अच्छे से स्टिक कर लेना। देखो, जब भी आप ग्लू लगा रहे हो ना, तो वहाँ पकड़े रहो, 2 मिनट तक ऐसे पकड़े रहोगे तो वो अच्छे से जल्दी चिपक जाएगा। तो लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि अच्छे से चिपका के और तब उसे अच्छे से कुछ देर तक ऐसे होल्ड की थी ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। उसे अच्छे थोड़ा सा प्रेस करके और तब पकड़ना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वो ले लेंगे, कुछ सितारा मोती टाइप से ले लेंगे और उस पर अच्छे लगने के लिए जैसे आपको डिज़ाइन लगेगा आप वैसे चिपका लेना। ठीक है, मैं सिर्फ नीचे किनारे साइड में थोड़ा थोड़ा एक लाइन ही चिपकाऊंगी। तो ये इसे हम चिपका लेते हैं अच्छे से। ध्यान से चिपकाना है। देखो, जितना खूबसूरती से आप करोगे उतनी ही खूबसूरती वो उसमें दिखेगी। तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, धीरे धीरे आराम आराम से करना है, जल्दी होता नहीं है। देखो, कान्हा जी का कैप तैयार है, टोपी। अब हम इसमें चीट लगा लेंगे, अच्छे से इसे फिनिशिंग दे लेंगे। और आप इस बात का ध्यान, सुई धागे से मैंने चीट को लगा लिया है। आप देखो, इस बात का ध्यान देना आपको कि जो कमर है ना, उससे सिर्फ हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हो कमर पे, ताकि वो कपड़ा एक दूसरे पे चढ़े तो कान्हा जी को कमर में टाइट ना हो या छोटा ना पड़े। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने ज़रूर आऊँगी। ये आपके कान्हा जी का कपड़ा तैयार है। ये सिंपल रेगुलर यूज़ के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।